हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा एजे ज्ञान सागर चैनल तरफ से आप सभी को स्वागत है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले, वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं, अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में है कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे, धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं, तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके बात नहीं बननी। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेश अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्न तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात। त्यागाच्छांतिरनंतरम, हमारी को अंदर से बुद्धि कहती है भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लू तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है, जे ही वो परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में, उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा ले, ये सूंघ ले, ये भोग ले, ये देख ले, ये यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राणों का पोषण हो रहा है। जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए। सुख दुख ये क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले, वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं।
अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में हैं कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे। वो रास्ता एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। वो केवल भगवत चिंतन से होता है, केवल भगवत आश्रय से होता है। अपने लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये दुखालय मशाश्वतम तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। आज हम चर्चा भी करते हैं तो केवल वही चर्चा करते हैं जिससे और फंस जाए। मुक्त होने की, भगवत प्राप्ति की चर्चा मिलना कठिन है। ये दान करो, वो करो, इससे क्या होगा? मन तुम्हारा विषयों में लगा है, तुम लाखों रुपया दान कर दोगे, करोड़ों मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? लाख में तो तुम्हारी दुर्दशा है, करोड़ में तुम्हारी दुर्दशा और कितनी हो जाएगी। अर्थ है लेकिन राग नहीं है, भोग है लेकिन वासना नहीं है, परिवार में है लेकिन ममता नहीं है, विचार चल रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कहा पंडिता संसद सद विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थ दर्शी। आहा, जानन ही कुर्यादसतोवलंबम, स्वापात हेतो शिशुवन मुमुक्षु। कहा पंडितः, यदि सद असद का विवेक नहीं तो किस बात के तुम ज्ञानी हो, किस बात के साधक हो, किस बात के हो? बड़ा विचित्र खेल है। सिर्फ अहम का पोषण, अहंकार, अंताकरण धर्म, अहम का पोषण। कहा पंडितः, किस बात के पंडित हो? कौन पंडित है फिर? किस बात के पंडित हैं? श्रुति प्रमाण जानने वाला, सद असद का विवेकी, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन होगा जो विषयों में फंस करके अपनी जीवन मुक्त अवस्था को खो दे? भला जानबूझ करके कौन बालक जैसी चेष्टा करेगा अपने नाश की? जैसे बालक चाकू से खेलना चाहता है, जार खाना चाहता है या मल से खेलना चाहता है, ऐसे ही कौन इन विषयों से खेलना चाहेगा जो सद असद विवेकी है, जो परमार्थ तत्व में चलने वाला है, जो श्रुति प्रमाण को जानने की इच्छा रखने वाला है। इसलिए देहादि संशक्ति मतो न मुक्तिर, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोभिर्न गुणाश्रयत्वात्। जो अपनी देह इस अनात्म वस्तु में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो क्या जाने कि जीवन मुक्त अवस्था में कैसा परमानंद है। ये देहाभिमान तुम्हारी दुर्गति का कारण है। यही तुम्हारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीवन की धारा को काट रहा है, नष्ट हो रहा है। कुछ समय जागृत में गया विषय चिंतन में, कुछ स्वप्न में, कुछ सुषुप्ति में, लेकिन सत्य में कितना समय गया? सत्य चिंतन में, सत्य आराधन में कितना समय दिया? ये देहाभिमान तीन अवस्थाओं में तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये दोनों अविद्या और अहंकार सबको बांधे हुए हैं। इसलिए समस्त स्थावर जंगम पदार्थों में और अपने भीतर भी एकमात्र परमात्मा को देखो, अभी मुक्त हो जाओगे। अपने भीतर भी अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य। बिना इसके ना तो आगे बढ़ पाओगे प्रेम में, ना जीवन मुक्त अवस्था में। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास दृश्यासे
सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वार्थ, ये अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके बात नहीं बननी। हृदय में भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना है। ये बाहरी लीला मायाकृत है, आप ही विराजमान हो स्वम, अपने भीतर भी। कह रहे अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु, अंतर में, बाहर में, जड़ में, चैतन्य में और स्वयं में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए।